दोस्तों, अगर आप अपना यूपी पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसके लिए आप सबसे पहले इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं और लिंक को कमेंट में भी पिन करके रखा है, उस पर क्लिक करके भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके नीचे आप देख सकते हैं 27 तारीख यानी आज ही के दिन से ये फॉर्म भरना स्टार्ट हो गया है। उसके आगे लिखा हुआ है 16 जनवरी 2024। इसके आगे लिखा हुआ है लास्ट डेट फॉर सबमिशन। इस फॉर्म को आप 16 जनवरी 2024 तक ही भर सकते हैं। उसके बाद आगे लिखा हुआ है 18 जनवरी 2024। एप्लीकेशन में कोई भी करेक्शन या फिर एडजस्टमेंट अगर आपको करनी है तो 18 जनवरी 2024 तक आप कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप वैकेंसी की डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप क्लिक करेंगे वैकेंसीज। आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है लेफ्ट साइड में अप्लाई ऑनलाइन, इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदक का पहला नाम, एप्लीकेंट्स फर्स्ट नेम। यहाँ पर आप अपना फर्स्ट नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अंतिम नेम डालेंगे। अगर आपका अंतिम नेम नहीं है, जैसे मान के चलिए आपका नाम सिर्फ राहुल है, तो आप यहाँ पर राहुल डालेंगे। और अगर आपका नाम है राहुल सिंह तो आप यहाँ पर राहुल डालेंगे और यहाँ पर डालेंगे अंतिम नाम के नीचे सिंह। उसके आगे आप देख सकते हैं आवेदक का पूरा नाम, आप यहाँ पर पूरा नाम डालेंगे। अगर आपका नाम राहुल सिंह था तो यहाँ पर राहुल सिंह पूरा डाल देंगे। अगर आपका नाम सिर्फ राहुल है तो आप यहाँ पर राहुल डालेंगे। उसके बाद आप आगे यहाँ पर अपनी जन्म तिथि डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपने पिता का नाम या फादर नेम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर माता का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना जेंडर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर अपना एक चालू मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद दोबारा से नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना आधार नंबर डालेंगे, इसे आप खाली भी छोड़ सकते हैं। उसके बाद आगे आप यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी डालेंगे। उसके बाद दोबारा से ईमेल आईडी डालकर कंफर्म कर लेंगे। उसके बाद राष्ट्रीयता पर सिलेक्ट करके इंडियन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं अन्य सूचना। इसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि आप उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हैं। अगर आप मूल निवासी है तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा आप यहाँ पर नो पर क्लिक करेंगे। अगर मान के चलिए आप यहाँ पर नो पर क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पर आप अपना राज्य डालेंगे कि आप किस राज्य से हैं। उसके बाद आप यहाँ पर श्रेणी के सामने जनरल पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं इसका मतलब है कि आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डू यू विश टू क्लेम रिजर्वेशन। अगर आप रिजर्वेशन चाहते हैं, आप SC ST OBC WS DFF ESM HG कैटेगरी से हैं तो आप यहाँ पर क्लिक करके यस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर यस पर क्लिक रखना है। जैसे ही आप यस पर क्लिक रखेंगे तो उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ डिटेल्स और खुलकर आ गई है। यहाँ पर आप देखेंगे लिखा हुआ है मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने वाला उत्तर प्रदेश राज्य का प्राधिकारी। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद इनमें से क्लिक करेंगे कि आपका मूल निवास प्रमाण पत्र कहाँ से बना है। जैसे कि तहसीलदार के यहाँ से बना है तो आप क्लिक करेंगे तहसीलदार। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि। यहाँ पर आप डालेंगे कि इश्यूइंग डेट क्या है। इश्यूइंग डेट डालने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र क्रम संख्या। यहाँ पर आप अपना सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं गृह जनपद, इस पर आप क्लिक करेंगे और अपना जनपद सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आप फिर देखेंगे श्रेणी लिखा हुआ है इसके सामने और क्लिक करेंगे कि आप किस कैटेगरी से हैं, जनरल SC ST OBC EWS। दोस्तों, आप यहाँ पर एक चीज नोट करने की देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर नो करते हैं और नो करने के बाद आपको यहाँ पर पता है कि श्रेणी के सामने सिर्फ आपको जनरल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो आपको यहाँ पर यस पर क्लिक रखना है। उसके बाद ही आपको अन्य डिटेल्स डालनी है। तो कैटेगरी के सामने आप क्लिक करेंगे और क्लिक करेंगे आपकी जो भी कैटेगरी होगी। अगर आप OBC सिलेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पर नीचे कुछ डिटेल्स भरनी होगी। अगर आप यहाँ पर जनरल पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपनी जाति प्रमाण पत्र नहीं लगाना है। अगर आप किसी अन्य पर क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पर अपना जाति प्रमाण पत्र भी लगाना है। तो जैसे कि हम OBC से हैं तो हम OBC पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि OBC सर्टिफिकेट किस अथॉरिटी ने यहाँ पर इश्यू किया है। तो जिसने भी इशू किया है उस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद कब ये सर्टिफिकेट बना है यहाँ पर डेट डालेंगे। डेट डालने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है श्रेणी प्रमाण पत्र क्रम संख्या। यहाँ पर सर्टिफिकेट सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद श्रेणी आवेदन संख्या, यहाँ पर आप अपने कास्ट सर्टिफिकेट का आवेदन नंबर डालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप स्वतंत्रता सेनानी के आश्रित हैं। इसका मतलब है कि क्या आपके घर में से कोई भी फ्रीडम फाइटर रहा है। अगर रहा है तो आप यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आप उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के कर्मचारी हैं और आप
आपके पास आवश्यक प्रमाण पत्र हैं। तो अगर आप कर्मचारी हैं तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो आपसे पूछा गया है कि प्रमाण पत्र जारी करने वाले अधिकारी का नाम, तो यहाँ पर इश्यूइंग अथॉरिटी कौन सी है। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि। यहाँ पर क्लिक करके आप डेट डालेंगे, लेकिन अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं तो नीचे कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि आपने होमगार्ड में न्यूनतम 3 वर्ष की सेवा की है। अगर मानिए चलिए आपने होमगार्ड की सर्विस की हुई है तो आप यहां पर यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है क्या आप भूतपूर्व सैनिक हैं। अगर आप सैनिक हैं तो यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगी गई है, जैसे कि हाई स्कूल, 10th या फिर एसएससी की डिटेल्स। तो यहाँ पर आप सबसे पहले अपने बोर्ड का नाम डालेंगे, उसके बाद डालेंगे मंथ एंड ईयर ऑफ पासिंग, आपकी पासिंग मंथ और ईयर क्या है। उसके बाद परिणाम स्थिति के नीचे आप क्लिक करेंगे पास। उसके बाद यहाँ पर आप अपना 10वीं का रोल नंबर डालेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र या फिर अंक पत्र क्रमांक यहाँ पर आपको डालना है। उसके बाद 12th की डिटेल्स यहाँ पर डालनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर अपना बोर्ड नेम डालेंगे, उसके बाद पासिंग मंथ ईयर डालेंगे, उसके बाद सिलेक्ट पर क्लिक करके पास पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर रोल नंबर डालेंगे और यहाँ पर मार्कशीट सीरियल नंबर डालेंगे। उसके बाद नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप सबसे पहले देख सकते हैं लिखा हुआ है अधिमानी अर्हताएं। इसके नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या आपने डोएक नाइलेट से कंप्यूटर में ओ लेवल प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। अगर आप यहाँ पर यस पर क्लिक करते हैं तो आपको उसकी डिटेल डालनी है। अगर आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं तो डिटेल आपको नहीं डालनी है। मान के चलिए आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो आप यस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है प्रमाण पत्र निर्गत करने वाले प्राधिकारी, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है इश्यूइंग अथॉरिटी क्या है, वो आपको यहाँ पर डालनी है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे प्रमाण पत्र निर्गत करने की तिथि, यहाँ पर आप तिथि डालेंगे। उसके बाद प्रमाण पत्र संख्या यहाँ पर आपको डालनी है। अब मान के चलिए आप यहाँ पर नो पर क्लिक करते हैं तो नीचे कोई भी डिटेल खुलकर नहीं आएगी। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है क्या आपने 2 साल की न्यूनतम अवधि के लिए प्रादेशिक सेना में काम किया है। अगर आपने काम किया है तो यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद क्या आपने राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। इसका मतलब है दोस्तों कि क्या आपने एनसीसी बी सर्टिफिकेट को पाया है। अगर आपने एनसीसी की है और बी सर्टिफिकेट आपके पास है तो आप यहाँ पर यस पर क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। अगर आप यस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको उसकी डिटेल डालनी है। अगर मान के चलिए आप यहाँ पर नो पर क्लिक रहने देते हैं तो उसके नीचे आप स्क्रॉल करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस का कॉलम आ गया है। यहाँ पर आपको अपना एड्रेस डालना है, जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं कोरस्पोंडेंस एड्रेस। उसके नीचे यहाँ पर आप अपना एड्रेस डालेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं एड्रेस लाइन 1, एड्रेस लाइन 2, यहाँ पर आप अपना फुल एड्रेस डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी सिटी, विलेज, टाउन का नाम डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना जिला सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपना पिन कोड डालेंगे। अगर आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। जैसे ही आप टिक करेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे आपका जो इधर एड्रेस था वो इधर भर जाएगा। उसके बाद आप क्लिक करेंगे प्रीव्यू एंड सबमिट। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि कंफर्मेशन पेज आ गया है। आप यहाँ पर अपनी पूरी डिटेल को चेक कर लेंगे कि आपने सही डिटेल डाली है या फिर नहीं। नीचे स्क्रॉल करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप अपनी डिटेल को पूरी देख लेंगे कि आपने कोई भी डिटेल यहाँ पर गलत तो नहीं डाली है। अगर आपने एकदम सही डिटेल डाली है तो आप यहाँ पर देखेंगे लिखा हुआ है घोषणा, डिक्लेरेशन। इसे आप पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद आप यहाँ पर टिक कर लेंगे। टिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कैप्चा कोड आ गया है। आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगे और क्लिक करेंगे सबमिट एंड नेक्स्ट। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया है। इसे आप सबसे पहले नोट कर लेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है एक्टिवेट थ्रू ओटीपी, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे। रजिस्ट्रेशन नंबर डालने के बाद आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे जो आपने अभी फॉर्म में डाली है। उसके बाद आप यहाँ पर ओटीपी डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप कैप्चा कोड डालेंगे जो नीचे लिखा हुआ है और क्लिक करेंगे एक्टिवेट।
उसके बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है आवेदन शुल्क 400 रुपए। उसके नीचे आप देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है यदि आपने पहले ही भुगतान कर लिया है और आपकी भुगतान की स्थिति अभी भी लंबित है तो कृपया भुगतान सत्यापन के लिए 2 दिन की प्रतीक्षा करें। इसका मतलब है कि अगर आपने पेमेंट कर दी है लेकिन यहाँ पर आपकी पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाता है तो आप 2 दिनों का वेट करेंगे, उसके बाद ही आप यहाँ पर अपना स्टेटस चेक करेंगे। आप दोबारा से पेमेंट नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे पे नाउ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अभी 2 ही तरीके दिए गए हैं, इंटरनेट बैंकिंग और यूपीआई। आप इन दोनों तरीकों में से ही अपनी पेमेंट करेंगे, या तो आप यूपीआई के माध्यम से कर सकते हैं या फिर आप किसी भी बैंक के इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप यूपीआई के थ्रू करते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है यूपीआई क्यूआर। इस पर आप क्लिक करेंगे और क्यूआर कोड जो आपके सामने शो होगा उस पर आप क्लिक करके अपनी पेमेंट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पेज पर आ जाएंगे। इस पेज पर आने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको सबसे पहले फोटोग्राफ अपलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर हस्ताक्षर अपलोड करना है। और यहाँ पर भी आप ये देख सकते हैं नोट में लिखा हुआ है डिजी लॉकर के माध्यम से प्रमाण पत्र अपलोड करने का लिंक शीघ्र ही उपलब्ध होगा। इसका मतलब है कि अभी यहाँ पर आप डायरेक्ट ब्राउज पर क्लिक करके अपने फोटो या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। डिजी लॉकर का ऑप्शन यहाँ पर अभी ऐड नहीं किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है ब्राउज के नीचे कि आपका 20 KB से 50 KB में फोटो होना चाहिए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जेपीजी, जेपीईजी या फिर पीएनजी में आपका फोटो होना चाहिए। उसके सामने आप यहाँ पर देख सकते हैं साइन भी आपको इसी फॉर्मेट में और 5 से 20 KB में ही अपलोड करना है। आपको अपनी हाई स्कूल की मार्कशीट यहाँ पर अपलोड करनी है जिसका साइज 20 KB से 100 KB के बीच का होना है। और यहाँ पर आप अपलोड पर क्लिक करके उसे अपलोड कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट अर्थात 12वीं की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी है। इसका भी साइज 100 KB तक ही होना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे श्रेणी प्रमाण पत्र। इसका मतलब है कि यहाँ पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र अपलोड करेंगे। और दोस्तों अगर आप जनरल से इसे अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको श्रेणी प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। तो अगर आप ओबीसी, SC, ST या फिर अन्य वर्ग से हैं तो यहाँ पर आप अपना जाति प्रमाण पत्र चूज करेंगे, ब्राउज पर क्लिक करके और क्लिक करेंगे अपलोड। उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं मूल निवास प्रमाण पत्र। मूल निवास प्रमाण पत्र सभी को ही अपलोड करना है तो ब्राउज पर क्लिक करेंगे और अपना मूल निवास प्रमाण पत्र सिलेक्ट करके अपलोड पर क्लिक करेंगे। अपलोड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं राइट साइड में लिखा हुआ है फाइनल सबमिशन एंड नेक्स्ट। इस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर इस पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होगा और नीचे लिखा होगा यू हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड योर एप्लीकेशन। तो आप लेफ्ट साइड में देखेंगे लिखा हुआ है प्रिंट एप्लीकेशन। प्रिंट एप्लीकेशन पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म का प्रिंट आउट ले सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस फॉर्म को भरने में जरा भी प्रॉब्लम आती है तो आप नीचे कमेंट करिएगा, हम आपको जरूर आपकी कमेंट का रिप्लाई देंगे। और अगर आपको यह वीडियो जरा भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने सभी दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।